हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टडी करने वाले हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में हमने स्टडी करना है। देखो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले जीडीपी का मतलब आप सबको पता है कि जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं किसके अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो हमारा जीडीपी। अब जीडीपी कहते हैं कि दो टाइप होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें नॉमिनल, तो देखो नॉमिनल का मतलब है भाई नाम मात्र का। हमने बस ये था कि हमने कुछ नाम देना है, मतलब जीडीपी लगा हमें ये, तो हमने उसको क्या नाम दे, लग नहीं रहा था हमें एक्चुअल में वो जीडीपी जैसा, मतलब रियल जीडीपी लगा नहीं, इसलिए हमने उसका नाम नॉमिनल जीडीपी दे दिया। नॉमिनल जीडीपी हमने जीडीपी का नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे माना कि नॉमिनल मतलब जीडीपी के इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इनटू पी। तो क्वांटिटी जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें जो प्राइस चल रहा है प्रीविलिंग अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो निकल के आ जाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। यानी कि ना तो प्राइस कांस्टेंट माने ना ही क्वांटिटी, मतलब कुछ नहीं मानना, या तो प्राइस इंक्रीज हो जाए या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की रियल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है तो भी, मतलब प्राइस इंक्रीज होने का ये मतलब है ना कि उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो भी हम ये मानेंगे कि जीडीपी इंक्रीज हो गया, बेशक से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज ना हुई हो। रियल जीडीपी दूसरी तरफ ये कहता है प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, यानी रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इनटू पी, यानी क्वांटिटी अगर चेंज होगी, क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तभी हम कहेंगे कि रियल जीडीपी हमारा इंक्रीज हुआ। अगर क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही तो हम कहेंगे रियल जीडीपी घटा। प्राइस के घटने और बढ़ने से जीडीपी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये रियल जीडीपी के अंदर आ रहा है। और प्राइस के घटने बढ़ने, क्वांटिटी के घटने बढ़ने, कुछ भी हो जाए उससे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमारा बन जाता है नॉमिनल जीडीपी। तो हमने डिस्कस किया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस कौन सा जीडीपी होएगा, मतलब करंट प्राइसेस पे अगर हम जीडीपी देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कौन सा जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस रख रहे हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो रियल जीडीपी। तो अगर करंट प्राइसेस पे जीडीपी पूछा जाए तो क्या कहोगे कि मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, करंट ईयर प्राइसेस के ऊपर एस्टिमेट करेंगे हम। और कांस्टेंट प्राइसेस पे कहोगे आप ऐसा जीडीपी जिसके अंदर हम मार्केट वैल्यू काउंट करें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, लेकिन वो एस्टिमेट की गई है बेस ईयर प्राइसेस के ऊपर। अगर जीडीपी करंट प्राइसेस के ऊपर है तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोलेंगे हम, अगर कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब बेस ईयर के प्राइस के ऊपर है। जीडीपी के अंदर प्राइस लेवल इंक्रीज होने से भी क्या इंक्रीज हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मतलब गुड्स का जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तब भी हमने क्या मान लिया कि जीडीपी हमारा इंक्रीज हो गया, नॉमिनल जीडीपी है। तो कहता है ये अच्छा मेज़र नहीं है वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी पीपल के वेलफेयर को मेज़र करने के लिए अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कांस्टेंट प्राइसेस में कहता है कि ये इंक्रीज हो सकता है जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसके इंक्रीज होने से तो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीजमेंट होगी, यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी इंक्रीज होने का यही मतलब है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तभी हम कहेंगे रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। मतलब रियल जीडीपी ने डायरेक्ट बोला कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, तो क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से अगर हमारा क्या हो रहा है, मतलब अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है जीडीपी के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो रियल जीडीपी है। बात समझ आई। मेन बात क्या थी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के अंदर, नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्यू इनटू पी किया गया, ना क्यू कांस्टेंट है ना पी कांस्टेंट है, दोनों ही फ्री फ्लो हो रहा है, या प्राइस इंक्रीज हो जाए या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो हम मान लेंगे कि हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो गया। रियल जीडीपी के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से ही इंक्रीजमेंट होगा रियल जीडीपी के अंदर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक्चुअल में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, तभी हम मानेंगे कि रियल जीडीपी इंक्रीज हो गया, ठीक है, उस कंट्री का। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी प्राइसेस हमने कांस्टेंट लेके चले हैं।
और जब हम पहले वाले नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।